दोस्तों नमस्कार। एक तरफ तो हम पैसे पैसे के लिए ढूंढ रहे हैं, बैंक के पास जा रहे हैं कि भैया हमें लोन दे दो। दूसरी तरफ हो सकता है दोस्तों आपका, आपके पेरेंट्स का, आपके पूर्वजों का दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए कहीं अटका हुआ है और आप उसको क्लेम ही नहीं कर रहे। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये 1 लाख करोड़ दोस्तों जो कहीं ना कहीं आप क्लेम नहीं कर रहे और आप ही का पैसा है, कैसे आप उसको ले सकते हैं। दोस्तों इस 1 लाख करोड़ में जो पैसा है जिसको आप क्लेम नहीं कर रहे, बहुत जगह है। जैसे ये बैंकों में डिपॉजिट आपने कर दिया, अब आप उसको क्लेम नहीं कर रहे। आपका पीपीएफ का पैसा है, इंश्योरेंस कंपनीज में है। ऐसे दोस्तों अलग अलग जगह पैसा आप ही का है, वो पड़ा हुआ है, आप उसको क्लेम नहीं कर रहे। मैं आज आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। दोस्तों अकेले बैंक्स के पास आपके सेविंग बैंक अकाउंट के रूप में, करंट अकाउंट के रूप में, एफडीआर के रूप में 35,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड है। दोस्तों पीटीआई ने एक रिपोर्ट दी है जहां उन्होंने बताया कि अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसा पड़ा है जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा। वो दोस्तों हमारा और आपका पैसा है जो हमने डिपॉजिट कर दिया, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे पूर्वजों ने डिपॉजिट कर दिया, हम भूल गए उसको। पंजाब नेशनल बैंक में दोस्तों 5,340 करोड़, कैनरा बैंक में 4,558 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,900 करोड़ से भी ज्यादा। ऐसे ही दोस्तों हर बैंक में ये पैसा पड़ा हुआ है। दोस्तों रिजर्व बैंक ने कई बार कहा है, चेताया है हम लोगों को कि भैया ये आपका अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है अलग अलग बैंकों में, इसको ले लीजिए। आखिर दोस्तों ये जो अनक्लेम्ड अमाउंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये होता क्या है। दोस्तों ये जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, जब भी आपके किसी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में कोई ऐसा अकाउंट है जिसको आपने 10 साल से ऑपरेट ही नहीं किया, या दोस्तों कोई आपकी एफडीआर टर्म डिपॉजिट है जो उसकी मैच्योरिटी डेट है दोस्तों, उसके 10 साल तक अगर आपने उसको क्लेम नहीं किया, तब दोस्तों ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आप कहेंगे अच्छा भैया ये 35,000 करोड़ रुपए बैंकों के पास है जिसको हम क्लेम करना भूल गए, तो बैंकों के तो मजे आ गए यार, 35,000 करोड़ रुपए ये तो अपना मजे ले रहे हैं। दोस्तों नहीं, बैंक भी मजे नहीं ले रहे। उन्होंने इसके लिए एक डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड दोस्तों बना दिया है, और ये जो फंड है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। यानी बैंकों के पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, ये तो बिना बात एक फंड दोस्तों बना दिया और उसमें रखा हुआ है। अब रिजर्व बैंक कह रहा है कि भैया आप प्लीज अपना पैसा ले लो, 10 साल से ज्यादा हो गए आपको, कोई बात नहीं, हम अब भी आपको ये पैसा वापस कर देंगे। दोस्तों मैं बताता हूं कि आखिर रीजन क्या होता है। आप कहते हैं यार ये पैसा अच्छा कैसे रह सकता है यार, मेरे पेरेंट्स का, पूर्वजों का। दोस्तों क्या होता है, कई बार देखिए जब किसी डिपॉजिटर की एक बार डेथ हो गई मान लो, और उसकी जो फैमिली है दोस्तों उनको पता ही नहीं है, ना उन्होंने कोई नॉमिनेशन वहां पर कर रखा है, किसी को नॉमिनेट कर रखा है, जो बहुत ही जरूरी है। मैं बताऊंगा आपको कि नॉमिनेशन के क्या फायदे होते हैं। तो एक तो रीजन ये होता है दोस्तों कि जो भी अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो गई, फैमिली में किसी को पता नहीं है, तो दोस्तों उसको कौन बताइए क्लेम करेगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमने कोई अकाउंट खुलवाया तो, लेकिन वहां पर बैलेंस करते करते कम हो गया 100, 200, 500, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। हमने कोई दूसरा अकाउंट खुलवा लिया तो उस अकाउंट को भूल गए, तो वो थोड़ा पैसा भी है, लेकिन हो सकता है दोस्तों उसमें भी ब्याज लगते लगते वो भी बड़ा हो जाएगा। कई बार आपने अपना नाम चेंज कर लिया दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप एक जगह जहां रह रहे हैं, आपने अपना रेजिडेंस जो है दोस्तों वो शिफ्ट कर लिया किसी दूसरे शहर में, या हो सकता है दोस्तों आप भारत से बाहर ही चले गए हो और यहां जो अकाउंट है उसको आप भूल गए। तो दोस्तों ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये जो अकाउंट हैं ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चले जाते हैं। तो अब दोस्तों अब क्या करना चाहिए आपको। पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कि आप ऐसा क्या करें कि जिससे आपका ये जो अकाउंट है कभी भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट में ना जाए। तो ये आगे के लिए एक सीख है दोस्तों। तो सबसे पहले कि अपना जो भी अकाउंट है आपके, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडीआर, उनमें एक नॉमिनी को आप प्लीज अपॉइंट कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों, कभी भी अकाउंट होल्डर की अगर कोई डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है वो फटाफट जा सकता है बैंक में, वहां पर वो क्लेम कर सकते हैं,
बिना किसी डिले के वो उनको पैसा मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो क्लेम करने का तरीका है नॉमिनी का, वो भी बड़ा सिंपल सा होता है। वहां पर उनको बैंक में, ब्रांच में जाकर जो भी डिपॉजिट रिसीट है, आपकी पासबुक है, वो लेकर जाना है, अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है कि देखिए जी मेरा नाम ये है और मैं इस अकाउंट में नॉमिनी हूं। और एक दोस्तों जिनका वो अकाउंट था उनका डेथ सर्टिफिकेट ले लीजिएगा आप, साथ में अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट ले लीजिए। आपका ये सब डॉक्यूमेंट देखकर बैंक वो पैसा जो भी नॉमिनी है उनको रिलीज कर देगा। दोस्तों दूसरा काम आप आज ही जरूर कर लीजिएगा कि आपके जितने भी ये अकाउंट्स हैं प्लीज उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, और जो आपके फैमिली मेंबर हैं उनकी जानकारी में बताकर ये लिस्ट को कहीं ऐसी जगह रख दीजिएगा कि भैया देखो यहां ये लिस्ट रखी है। दोस्तों भगवान करे आप 100 साल जिए, लेकिन कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, तो आपके परिवार में ये पता होना चाहिए कि क्या क्या डिपॉजिट्स हमारे और किस किस फैमिली मेंबर जो हैं उनके नाम से हैं। दोस्तों एक आप और काम करिए, अपने जो भी अकाउंट्स हैं उनमें अपने जो केवाईसी यानी नो योर कस्टमर जो होता है बैंक का, उसको रेगुलर बेसिस पर अपडेट कराते रहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये अपडेट कराते रहेंगे केवाईसी डॉक्यूमेंट अपने अकाउंट के, तो आपको जो अलर्ट है वो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एसएमएस के थ्रू वो भी आते रहेंगे। एक काम और कर लीजिए दोस्तों, देख लीजिए आज ही प्लीज कि कितने अकाउंट हैं भैया मेरे नाम से, और पता चलेगा कुछ तो अभी याद आ जाएंगे आपको। तो जो भी दोस्तों ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें आप ट्रांजैक्शन करते ही नहीं है, कभी वो बेचारे इनऑपरेटिव हो जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, फिर ध्यान नहीं रहता, तो प्लीज आप उनको जाकर आज ही बंद कर दीजिएगा। और दोस्तों जो आपकी एफडीआर की रसीद हैं उनको प्लीज आप सेफ कस्टडी में रखिए, जहां पर आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबको उसके बारे में पता रहे। अच्छा फिर भी अब अगर आपको तलाश करना है कि भैया मैं देख तो लूं ये 35,000 करोड़ में से ऐसा ना हो 2-4 करोड़ रुपए भैया मेरे पिताजी ने, माताजी ने, मेरे दादाजी ने, नाना जी ने कहीं भैया जमा करे हों और वो भूल गए हों, क्योंकि किसी का तो पैसा है दोस्तों ये 35,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों वैसे तो रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि हम बहुत जल्द एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बना रहे हैं सब बैंकों के लिए, जहां पर बस आपको अपना नाम और कुछ डिटेल डालनी होगी और ये आपके पास आ जाएगा कि आपके नाम से, आपके पेरेंट्स के नाम से, उनके पेरेंट्स के नाम से आप सर्च करेंगे तो कितना पैसा है। लेकिन अभी दोस्तों आप इंडिविजुअल बैंक में जा सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं अगर कहूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात, तो मैं यहां एक लिंक दे रहा हूं आपको दोस्तों, यहां लिख भी दे रहा हूं sbi.co.in/web/customer-care/inoperative-accounts। दोस्तों यहां आप जाइए, यहां जाने के बाद दोस्तों आपको क्या है, आपको अपना नाम लिखना है या जिनका भी आप जानना चाहते हैं उनका नाम लिखिए, अपनी सिटी लिख दीजिएगा और ये जो कैप्चे है, ये जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिएगा और देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे आ जाएगा। अगर आपका नाम दोस्तों संजय गुप्ता है मान लीजिए, तो आपको हो सकता है आपने डालेंगे तो उनके संजय गुप्ता जी के नाम से जितने भी अकाउंट वहां पर होंगे आ जाएंगे, उसमें सर्च कर लीजिए आपके एड्रेस के हिसाब से। और दोस्तों जब आप ये देख लें तो प्लीज उस बैंक की ब्रांच में चले जाइएगा, वहां पर आपको एक क्लेम फॉर्म मिलेगा, उसको भर दीजिएगा। आपके पास जो भी एफडीआर वगैरह की रसीदें हों देख लीजिए, वो दे दीजिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपने दे दीजिए और इस पैसे को क्लेम कर लीजिएगा। इसी तरह दोस्तों आप गूगल पर जाकर किसी भी बैंक का, बस बैंक का जो नाम है वो डालिए, अनक्लेम डिपॉजिट डालिए और देखिए आपको शुरू में ही लिंक आ जाएगा कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं, और फिर पूरी प्रक्रिया भी वहां पर दी है कि कैसे आप ये पैसा क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह और भी जगह आपके पैसे हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में, पीपीएफ में, मैं उसके बारे में भी बहुत जल्द आपको जानकारी दूंगा। तभी मैं कहता हूं कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, हमने जो 75 कोर्सेज शुरू किए हैं उसको प्लीज देखना मत भूलिए। बहुत जल्द ये जो मुद्रा कोर्स है जो चल रहा है अभी, उसकी लास्ट जो क्लास है वो मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आने जा रहा है 5 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन लेने की पूरी जानकारी, पूरा कोर्स कई क्लासेस में मिलेगा आपको यहां इसी चैनल में। नमस्कार दोस्तों।